जमाने में लड़का रूठ जात बोले अगर जयमाला ना डरवाई तुम ब्याह नहीं करेंगे। एक दद्दा बड़े मजाकी रहे बोले लाते आओ क्या परेशानी है, बोले जयमाला डलवानी है। बोले ला अर्जुन ने मीन मारी तब पड़ी, राम ने धनुष तोड़ो तब पड़ी, अब न मीन उन्हें धनुष जो गाड़ी को पहिया रोज उठो दो तुम्हें जयमाला डरवाए दे। कुछ बड़ो काम करो तब तो जयमाला डरवे में वो अच्छी लगे। अच्छा यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, पहले शादियां होती थी तो कितने साल बाद विदा होती थी? 5, 3 या 5 ऐसा ही होता था, 3 या 5। और अब अगर 5वें दिन बहू घरे ना आए तो अल्लाह फांसी लगाए, मज्जे आ रही कि नहीं आ रही हूँ जहर खाई लेते। पहले शादियां होती थी तो ये समझ लीजिए कि बारातें 1 महीने तक तो रुकती थी। राम की बारात महीनों तक रुकी राम की, और फिर बारातें 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन। हमारी समझ में बारात रात भर तो रुकती थी, है ना। और अब बारात वाले की व्यवस्था इतनी है, खड़े खड़े खाओ और निकल लो, बैठे की व्यवस्था नहीं, बस इतना ही सम्मान बचा है। पहले लोग खिलाते थे बारातियों को तो बहुत सम्मान करते थे, बिठा के फिर जब वो भोजन कर लेते थे तो उन्हें दक्षिणा देते थे, फिर गले मिलते थे, तब विदा करते थे। अब तो उन्हें गाड़ी वाहन की पत्ते को न मिलो तो रहे और जे नहीं। और एक बात और, यादव की बारात में सब जाएं, सब, लेकिन 2-4 पीवे वाले न जाए तो आनंद ना आते, बाराती पूरी ना होती। एक विद्वान ने लिखा है कि जंगल मोर के बिना, जेलें चोर के बिना, और भैया सुनिए बारातें दारू चोर के बिना। ससुरारे सारी बिना, लगुन नाई बिन भोग साई बिन, ससुरारे सारी बिना। अपनों घर ना सोवा देवे, घरवारी के बिना, जंगल मोर के बिना, जेले चोर के बिना, भैया सुनिए बारातें दारू चोर के बिना। यहाँ विश्वामित्र जी के पास एक पत्र पहुंचा स्वयंवर का। हर जगह चिट्ठी जा रही तो एक पत्र विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंचा। विश्वामित्र जी बोले राम जी, बोले हाँ गुरुदेव,
बेटी सीता का स्वयंवर है, उस स्वयंवर को देखने के लिए चलना है। जी जरूर चलेंगे। राम और लक्ष्मण को लेके जब विश्वामित्र जी चले तो माताओं ध्यान देना, रास्ते में क्या देखा, एक पत्थर की भांति औरत पड़ी हुई है। राम जी पूछने लगे गुरुदेव ये कौन है? तो कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी थी, नाम था अहिल्या। ये दिखने में बहुत सुंदर थी। एक विद्वान कहते हैं कि अति की सुंदर तो उन्हीं की नाय होवे। तो इसे एक बार इंद्र ने देख लिया, चंद्रमा से कहा कि हमें गौतम की पत्नी का छल करना है। चंद्रमा बोले कैसी बात करते हो, वो बड़ी पतिव्रता है। बोले कैसे मित्र हो आप, मित्रता नहीं निभा सकते। अब मुर्गा बन के रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाना, गौतम ऋषि सोचेंगे सवेरा हो गया तो मैं संत के वेश में अंदर प्रवेश करके छल करके बाहर आ जाऊंगा। आप सोचिए, जिस इंद्र के यहां सुंदर से सुंदर अप्सराएं, जिस इंद्र के यहां सुंदर से सुंदर अप्सराएं नृत्य किया करती थी, वो अहिल्या का छल करने के लिए तैयार है। इससे तो अच्छा वो है कौन, लंका का रावण, जो मां जानकी को लेके गया लेकिन शरीर से कभी स्पर्श नहीं किया। चंद्रमा से कहा कि छल करना है, बोले नहीं हो सकता, जैसे तैसे मनायो। क्योंकि बाबा रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाते थे और मैं नहीं। ऐसा भागवत कहती है कि जो सुबह 4 बजे से 5 बजे का स्नान होता है वो देवताओं का स्नान होता है, और जो 5 से 6 बजे का स्नान होता है वो मनुष्य का स्नान होता है, और जो 7 बजे के बाद स्नान किया जाता है वो राक्षसी स्नान होता है। ऐसा मैं नहीं बोलती, हम खुद ही 8 बजे खटिया छोड़ दी, तो भागवत कहती है। और जो किसान होते जिनका गृहस्थ जीवन है वो ऐसा कभी कर भी नहीं पाएंगे, ये संतों का काम है ना। संत उठे सुबह और स्नान करें। तो रात्रि के 1-1:30 बजे आवाज लगाई, मुर्गा बन के चंद्रमा ने, गौतम ऋषि ने विचार किया कि सवेरा हो गया, तो उठे, कमंडल उठाया और चले। मैया गंगा के पास पहुंचे तो मैया गंगा बोली अरे ओ बाबरे गौतम क्या करवे को आयो? बोले माँ सुबह हो गई। बोले क्या पागल है, लौट जा। क्यों? तो को ना पता। क्या बोली? अरे तू निकला और काय घर से, तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। एक चोर आया, तू काय घर छोड़ आया। तेरे घर में है रही चोरी है, वो चोरी नहीं छिछोरी है।
घर से तेरे घर में छुप करके एक चोर आया, तू काहे घर छोड़ आया। जब लौटाया है तो गौतम ऋषि उन्हीं पैरों लौट आए। चंद्रमा भी भाग गया, इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी से कहा कि तुम मौन बैठी रही हो पत्थर की भांति, आप बोली नहीं हो, तो मैं श्राप देता हूं कि मैं जानता हूं आप पवित्र हो, लेकिन माफ करना, मैं आपको रख नहीं सकता क्योंकि समाज नहीं अपनाएगा। श्राप दिया तो चरणों पे गिर पड़ी, उद्धार कैसे होगा? जवाब दिया है कि पुनः त्रेता युग में श्री राम जी उद्धार करेंगे। प्रभु ने जमीन पे ठोकर मारी, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वो मानुष रूप में स्तुति करके भगवान के परिक्रमा लगा के उत्तरी दिशा में चली गई। विश्वामित्र ने प्रभु के हाथ जोड़े कि मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूं स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकजों में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरण में।